अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस और आपको आगाही दूंगा कि अगले 12 घंटों में बीटीसी की क्या सूरत हाल होने वाली है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर एक अच्छी सी हिकमत अमली अपना सकें और कौन से कॉइन में कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट होना है, इसका भी आपको साथ साथ आइडिया मिलता रहे और आप गेन कर सकें एक अच्छी सी पैसिव इनकम। और वीडियो के मिड में मैं आपसे एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने वाला हूं जो हमें डायरेक्ट अमेरिका से मौसूल हुई है और उसमें जिक्र है कुछ अमेरिकन बैंक्स का कि जो इस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फौरी तौर पे अपनाने जा रहे हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको रिव्यू दूंगा उन 3 अदद कॉइन्स के बारे में जिन्हें आप जाने अनजाने में बाय करके स्ट्रक हो जाते हैं, और उनमें से कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई कॉइन तो आपके सारे सरमाए को लिक्विड कर देते हैं और कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉफिट देते हैं। तो उनके लिए आगे की जो हिकमत अमली होगी वो क्या होगी, उसके ऊपर हम आगे चल करके बात करेंगे। आपने क्या करना है कि वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो की दुनिया से हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और दुनिया में आती हुई क्रिप्टो को लेकर जितनी भी तब्दीली है उसकी न्यूज़ आपको मिलती रहे, चाहे वो पाकिस्तान से क्यों ना जुड़ी हो, तो उसके लिए आपने कर देना है बेल आइकन के बटन को क्लिक, ताकि आपको फौरी तौर पे नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। तो बिना देर किए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर इन द मार्केट। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप के बारे में, जो इस वक्त हमें 1.67 ट्रिलियन डॉलर पर दिखाई दे रही है। अगर इसका कल से कंपैरिजन करें तो इसमें 8 बिलियन डॉलर की कमी हो गई है। डिक्रीज ओवर द लास्ट डे देखें तो 3.70% है, जो कुछ कम नहीं माना जाता। इससे पहले कि मैं आपसे टुडे क्रिप्टो करेंसीज बाय मार्केट कैप शेयर करूं, ज़हन में रखिएगा कि बीटीसी डोमिनेंस में आज हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के स्टेबल्स कॉइन के रेट्स की तरफ। बिटकॉइन का कंपैरिजन अगर हम कल की वीडियो से करें तो इसमें $1250 की कमी वाक़या हो गई है। इथीरियम की प्राइस में $108 की जल्दी से कमी देखने को मिल रही है। बात करते हैं बीएनबी की, तो इसमें $16 की कमी हुई है। और कार्डेनो, जो मुसलसल न्यूज़ में रहने के बावजूद हमें इसमें कोई भी बूम देखने को नहीं मिल रहा, मार्केट ने एक मरतबा हल्का सा स्पाइक भी दिया, ये वैसे का वैसा ही हमें दिखाई दिया। अब बात करते हैं सोलाना की। इसकी कीमत में लास्ट 24 घंटों में $6 की कमी हुई है। जैसे कि मैं आपको 2 हफ्ते पहले भी इसको डेली ट्रेड के लिए रिकमेंड कर चुका हूं, तो आप इसमें डेली ट्रेड कर सकते हैं। एक्सआरपी, डोज कॉइन मुसलसल इस वक्त सोए हुए हैं, न्यूज़ में रहने के बावजूद इनकी सूरत हाल पतली है। अब बात करते हैं टेरा लूना की। तो दोस्तों, जेन में रखिएगा, टेरा लूना को लेकर सैटरडे इवनिंग में मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने आपको जो न्यूज़ हमें मौसूल हुई थी वो आपको कंप्लीटली उसका रिव्यू दिया था कि टेरा लूना जो है वो अपनी आधी कीमत खोने जा रहा है। तो देखने में ये आ रहा है कि जब मैंने वीडियो आपसे शेयर की ये $60 पे था, आज 44 पे आ गया है और 30 तक जाने के इसके पूरे चांसेस मौजूद हैं। अगर आप इसे होल्ड रखना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको एडवाइस भी किया था, तो आप इससे मतलब टेंस मत हो, ये अपने आप को रिकवर करेगा, ये बात इसकी पक्की है, क्योंकि ये कॉइन जो है एक बहुत ही मुस्तनद प्रोजेक्ट है। पोल्का डॉट एवलांच की बात करते हैं तो पोल्का डॉट में $2 और एवलांच में $6 की कमी हो गई है। और अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू बेवजह ही फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन कहीं भी खड़े नहीं रह पा रहा। जिस तरह ये 14 फरवरी नज़दीक आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अभी इसके अंदर हमें कुछ बेहतरी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो दिन इसके लिए बहुत अहम होगा। चेन लिंक की बात करते हैं तो चेन लिंक जो है इस वक्त रिकवरी करने के बाद 20 सेंट फिर माइनस में जा चुका है। कॉस्मो, जो मोस्ट स्टेबल कॉइन था, आपको ट्रेड भी दे रहा था, वो इस वक्त मुसलसल तरद्दुद का शिकार है। तकरीबन 32% की कमी हो चुकी है इसके प्राइसेस में। और बात करें अगर हम इस वक्त माना की, तो माना इस वक्त मुसलसल बहुत ही स्टेडी प्लस में आपको दिखाई दे रहा है। 29% का इसका लास्ट डेज का प्लस है और आज भी 2.65% प्लस में। और इसके साथ ही कॉइन की मैं बात ज़रूर करूंगा सैंडबॉक्स की, जिसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है, जो $4.05 से नीचे आकर 3.70 तक जा चुका था, लेकिन अब कुछ रिकवर करता दिखाई दे रहा है। इससे पहले दोस्तों कि हम आपको आइडिया दें बिटकॉइन के नेक्स्ट 12 आवर का, और आप अंदाज़ा लेकर आइडिया लेकर अगली ट्रेड तय कर सकें कि चलें हम बिटकॉइन के कैंडल चार्ट पे, मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट कंप्यूटर
जो कॉइन है वो भी मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है और आज इसकी कीमत 18.95 सेंट है। अगर इसकी कल से कंपैरिजन करके देखें तो इसमें $1.5 यानी कि $1.50 की कमी वाक़या हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं जल्दी से BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो डियर व्यूवर्स, इससे पहले कि हम BTC के कैंडल चार्ट की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बिटकॉइन का लास्ट 24 घंटों में जो लो रहा वो था 36,733 और अगर हाई की बात करें तो वो था 38,259, यानी कि जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था BTC उसे टच नहीं कर पाया। तो अब बढ़ते हैं आपको मजीद आइडिया देने के लिए कि अगले 12 घंटों में आपने BTC को देखते हुए ट्रेड कैसे लेनी है। इससे पहले कि हम इसके ट्रेडिंग व्यू की तरफ बढ़ें, यानी कि आपको मैं कैंडल चार्ट की तरफ लेकर जाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैंने आपके सामने लास्ट 7 डे का चार्ट ओपन कर लिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि लास्ट वीक बिटकॉइन ने हमारे साथ क्या खेल खेले। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते पीर के दिन बिटकॉइन जो था वो $35,180 पे खड़ा था। अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसमें तकरीबन आपको $1,800 की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है आज के रेट के साथ। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इस हफ्ते जो हमारा गुजर गया इसमें आपको बिटकॉइन ने ट्रेड नहीं दी, यानी कि मार्केट ने ट्रेड नहीं दी। मेरे ख्याल से ट्रेड के एतबार से ये वीक जो था बहुत अच्छा गुजरा। अब आपका नेक्स्ट वीक क्या होगा और इसमें हमें अगले वीक के अख्ताम तक बिटकॉइन कहाँ पर देखने को मिल सकता है उसके ऊपर बात करते हैं कैंडल व्यू की तरफ जाकर। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने BTC का जो है कैंडल चार्ट ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पे वर्क करना है जहाँ से आपको अगले 12 घंटों की ट्रेड का हम आइडिया देंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि मार्केट हमें इस वक्त $37,010 पे ट्रेड करने को मिल रही है और अगर हम बात करें कैंडल चार्ट की तो यहाँ पर हमें 3 ग्रीन 1 रेड 3 ग्रीन और फिर 2 रेड का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये मार्केट मुसलसल इस वक्त हमें माइनर सी डाउनफॉल की तरफ जाती दिखाई दे रही है क्योंकि कोई भी कैंडल इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही और ना मैं बनती हुई देख रहा हूं। ध्यान में रखिएगा कि कल जब हमने वीडियो क्लोज की तो उसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि अगर मार्केट 38,500 को क्रॉस करती है या टच भी करती है तो ये 40,000 पे जरूर जाएगी, यही होगा इसका सपोर्ट लेवल, यानी कि 38,500। लेकिन मार्केट इस तमाम 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 38,250 तक ही स्टेबल रही और उसने बैकवर्ड जाना शुरू कर दिया और आज मार्केट $37,000 पे खड़ी है। बात करते हैं अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है। इस दरमियान अगर मार्केट में आपको कहीं भी कमी आती दिखाई देती है तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो इस वक्त 34,500 ही होगा क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त स्लाइटली क्रैश हो सकती है, इसलिए कि कोई भी मार्केट में हमें जान दिखाई नहीं दे रही किसी भी तरह की। क्योंकि ये जो नया ट्रेंड यहाँ पे बना है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिसका जिक्र मैं आपसे मुसलसल पिछले 2 वीक से कर रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी भी पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हमने ट्रेड तो लेनी है। तो ट्रेड लेने के लिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, देन अदरवाइज आपने अपना ज़हन ज़रूर इस्तेमाल करना है, बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो दोस्तों, अगली हिकमत अमली के लिए ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको BTC 34,500 पे देखने को मिलता है तो आप इसमें एंट्री लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस चीज़ से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करूंगा कि अभी आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। मार्केट एकदम क्रैश भी हो सकती है, जिस तरह मार्केट ने इस वक्त खामोशी इख्तियार की हुई है, किसी वक्त भी मार्केट कोलैप्स कर सकती है। लेकिन अगर इसमें हमें कुछ बूम देखने को मिलता है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि यहाँ पर 3 अदद जो कैंडल चार्ट बनेगी वो तीनों ग्रीन हो और एक कैंडल लाजम बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं होती, आपने हर 4 घंटे बाद अपना मोबाइल ओपन करना है, कैंडल चार्ट को देखना है, तो ही आपने ट्रेड लेनी है कि जो मैंने आपसे बातें शेयर की क्या ऐसा हो रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता तो मार्केट कभी भी क्रैश कर सकती है, माइनरली, नॉट अ बिग लेवल, लेकिन ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर ऑन द इथेरियम चार्ट। ध्यान में रखिएगा कि आज मैं आपसे इथेरियम का कैंडल चार्ट शेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपकी इनकम में और इजाफा कर देगा। ध्यान में रखिएगा कि आज मार्केट हमें $2560 पे देखने को मिल रही है। इथेरियम की लो की बात करें तो इसने लो लगाया 2489 का और हाई की बात करें तो 2631 का।
22 से 24 घंटों में इसने आपको ट्रेड दी $141 की, पॉइंट नोट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से, इसके 1 वीक के चार्ट को मैंने ओपन कर रखा है आप लोगों के लिए। इस दरमियान इसने लो लगाया 2150 का, यानी कि अगर हम पिछले हफ्ते को कंपेयर करें आज के दिन से, तो पिछले हफ्ते पीर के दिन और आज पीर के दिन में इसने सिर्फ आपको $500 तक की ट्रेड दी, $450 तक की ट्रेड दी। और अगर हम बात करते हैं कमी की, तो 2437 पे ये पिछली पीर को खड़ा था और आज आपको 2507 पे दिखाई दे रहा है। नॉट अ मच बिगर डिफरेंस, $70 का इजाफा हो चुका है और इसने ट्रेड आपको पूरे हफ्ते में बहुत अच्छी दी। अब ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरे हफ्ते इथीरियम के अंदर ही ट्रेड कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा बूम देखने को मिलता है। यानी कि जहां जहां मार्केट लो हो रही है, ये आपको बाय करने का मौका देता है। किसी भी रेट पे अगर आप बाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जाहिर बात है आपके ज़हन में एक ही सवाल आता होगा कि बाय कब करें। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा कि बाय करने का डेली चार्ट मैं आपको बताता हूं कि आज आपने इतने पे बाय करना है। और आज मैं आपको कैंडल चार्ट पे ले जाए बिना ही यहीं पे बता देता हूं कि अगर आज आपने इथेरियम बाय करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके 2400 और 2350 के दरमियान आने में, और ये आपको आज मिलेगा इस रेट पे, मतलब 2420 पे तो आएगा। जैसे ही आपको ये इस रेट पे दिखाई दे आपने इसे बाय कर लेना है। और मार्केट जैसे ही, अगर लेट्स सपोज अगर मार्केट ज़्यादा क्रैश हो जाती है तो आपने रुक जाना है, ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद मार्केट जैसे ही रिकवरी की तरफ जाएगी, जो कि मार्केट का रिकवर करना इसका एक ट्रेंड है, तो आपने उसको फॉलो करना है। ट्रेडिंग व्यू की तरफ मैं आपको कल लेकर जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि मार्केट ने आपको क्या मूवमेंट दी। लेकिन इसकी जो अगली कैंडल्स बन रही हैं अभी मुसलसल ऑरेंज है, आपने ऑरेंज को ही फॉलो करना है और वो डाउनफॉल की तरफ आ रही है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं बिना देर किए जल्दी से उस न्यूज़ की तरफ जो क्रिप्टो मार्केट पे इफेक्ट होने जा रही है। तो दोस्तों जहां दुनिया भर में क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं और कहीं बैन करने की, वहां पर यूएसए में ये न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि न्यू यूएस स्टॉक एक्सचेंज विल यूज द ब्लॉकचेन टू ट्रैक ट्रेडिंग एक्टिविटी। द बोस्टन सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंज गेन रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द एसईसी दिस वीक। यानी कि ये जो हफ्ता अब शुरू हुआ है इसमें उन्होंने अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई कर दिया है। किस लिए? कि वो ब्लॉकचेन के थ्रू अपनी एक्सचेंज यूज करना चाहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अमेरिका दुनिया का वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा एक्सचेंज में, स्टॉक में काम होता है, कमोडिटी में होता है। और अब वो अपने इस सिस्टम में ब्लॉकचेन को लाना चाह रहे हैं ताकि वो इसे समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब एक्सचेंज में एंटर होगी तो काम और तेज होगा। जैसे कि अब ये न्यूज़ मैं आपसे इंग्लिश में भी शेयर करूंगा, साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करता चलूंगा। दिस वीक अमेरिका फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। जाहिर बात है अप्रूवल लिए बगैर तो पाकिस्तान में भी आप एक एक्सचेंज ओपन नहीं कर सकते, तो ये तो अमेरिका है, तो लिहाजा वो अप्रूवल के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। इन अ फिलिंग द SEC अपलोडेड टू वेबसाइट ऑन द लेट थर्सडे इवनिंग इट सेड द Boston Security Token Exchange (BSTX) could use the nascent technology of offer faster trade settlement। यानी कि ट्रेड को और तेज बनाने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन को ऐड करने की अप्रूवल अप्लाई कर दी है, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एक्सचेंज वेयर इट टिपिकल टेक्स 2 days द सेटल अ ट्रेड। BSTX विल ऑफर सेम डे नेक्स्ट डे सेटलमेंट। यानी कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आपकी कोई भी पेमेंट हो, एक्सचेंज हो, स्टॉक्स हो, उसमें टाइम लग जाता है आपके अकाउंट में आते आते। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो है, जैसे आपने देखा होगा कि अब आप अपने पोर्टफोलियो में कॉइन सेल करते हैं, मिंट में सेल हो जाता है और मिंट में आप बाय भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सारा मुमकिन कैसे होता है? एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुका हूं। साथ आपको बता दूं कि BSTX विल ऑफर सेम डे एंड नेक्स्ट डे सेटलमेंट। इट्स विल also use a private blockchain or to offer a market feed that will allow member to see their own trade as well as their other an anonymous base। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो नई एक्सचेंज लेकर आ रही है ब्लॉकचेन की, ये जाहिर बात है दूसरी जितनी भी एक्सचेंज अमेरिका में काम कर रही हैं उनकी स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज स्पीड लेकर आएगी। लोग खुद ही इस एक्सचेंज के साथ अट्रैक्ट होंगे और पिछली एक्सचेंज से अपनी जान छुड़ा लेंगे, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होने वाले काम और इंसान के अंदर का उतावलापन, क्योंकि जाहिर बात है ये तो एक कुरानी और ईमानी बात है कि इंसान उतावला है। तो ध्यान में रखिएगा कि इंसान का उतावलापन ही उसे ब्लॉकचेन की तरफ लेके जा रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली
ब्लॉकचेन है, जिसे समझना भी एक आर्ट है, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली पाकिस्तान के FIA ने और PTA ने खुद माजरत कर ली कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास ब्लॉकचेन को समझने वाले माहिरीन मौजूद नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चेंजिंग आ रही है अमेरिका के अंदर, और जब अमेरिका जैसी सुपर पावर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगी तो ये खट्टे मीठे जो छोटे छोटे ममालिक हैं इनकी क्या औकात है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं जल्दी से उन 3 अदद कॉइन्स के रिव्यूज़ की तरफ जिनका आपको बेहद बेसब्री से इंतज़ार होता है। सो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे TRX कॉइन के ऊपर। अगर बाय करने की बात करें तो 0.5 सेंट में ये हमें बाय करने को अवेलेबल है, और अगर लो हाई की बात करें तो इसी के दरमियान ही आजकल ये ट्रेड कर रहा है, 0.5 और 0.6 के दरमियान। रैंक इसका 26 है। नाम इसको ट्रॉन के भी नाम से इसे बुलाया जाता है, और ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांजैक्शन के तौर पे इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी किरदार है। बात करते हैं 3 मंथ के चार्ट की, तो दोस्तों ये कभी आपको 3 माह पहले 11 सेंट पे अवेलेबल था। आज ये उसकी तकरीबन अपनी आधी जो अमाउंट है वो खो चुका है। 0.5 सेंट पे आज आपको बाय करने को मिल रहा है। मोस्टली आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जितने भी थके हुए यूट्यूबर हैं वो आपको TRX माइनिंग की जो है आपको वेबसाइट्स बता रहे होते हैं कि आप TRX माइन करें, ये करें, वो करें। तो लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ, आपके इल्म में इजाफा करना क्योंकि मेरा काम है, तो ज़हन में रखें कि TRX माइनिंग को लेकर के मार्केट में बहुत गेम्स आई हुई हैं। कुछ उनमें से अथेंटिक होंगी, हार्डली 3 या 4%, बाकी 96% वो आपके मोबाइल को क्रिप्टो जैकिंग करने के लिए यूज़ कर ली जाते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप ट्रॉन में ट्रेड करना चाहते हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको ट्रॉन में ट्रेड करने के लिए कभी मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और ज़हन में रखिएगा कि इसको लेकर के मार्केट में बहुत सी गेमें मौजूद हैं, जैसे कि ये मैंने आपके सामने ये गेम ओपन कर ली है, ट्रेड माइनिंग फार्म पूल एंड ओपन फॉर TRX। तो दोस्तों, ये स्टेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। लिहाजा इस इमेज को मैं ज़्यादा देर तक फ्रंट पे नहीं रखूँगा क्योंकि कॉपीराइट इशू होते हैं, इसीलिए। तो अब इसके ऊपर कर लेते हैं बात। तो दोस्तों, मैंने खैर कभी आपको अपने चैनल के थ्रू ऐसी गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि गेमिंग प्रोजेक्ट आपके मोबाइल की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, आपकी डिवाइसेस के आपका प्रोसेसर उड़ा देते हैं, आपके इंटरनेट की तबाही करते हैं और बिजली की भी। तो इससे बेहतर ये है कि इस कॉइन को अगर आप माइन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर है आप इसे खरीद के रख लें। जब कभी आपको लगेगा कि ये आपको प्लस दे सकता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हज़ारों कॉइन दुनिया में मौजूद हैं। आई डोंट थिंक सो कि TRX जैसे कॉइन में आपको ट्रेड करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं जल्दी से सेकंड वन कॉइन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने सेकंड वन कॉइन ओपन कर लिया है। नाम है इसका विन लिंक। रैंक वाइज ये बहुत अच्छा कॉइन है, लेकिन वर्किंग वाइज ये बहुत स्लो है। 302 में बाय करने को अवेलेबल है, और अगर हम बात करें तो ये ट्रेड कर रहा है 302 में या 3031 में। लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉइन को मैं बहुत बेहतर समझता हूँ, लेकिन वो भी अगर हम इसके अल्टरनेट को देखें तो मार्केट में बहुत से कॉइन्स मौजूद हैं। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 0025 में ये ऑल टाइम अपना हाई लगा चुका है। उसके बाद ये आपको एक मर्तबा भी इस सर्कल में नहीं दिखाई दिया कि अगर लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हो तो उसकी रिकवरी हो जाए, क्योंकि किसी भी कॉइन में अगर लोग एक कॉइन कम होकर कमा सकते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर वही एक कम आपके हक में ना हो तो आपकी अमाउंट बर्बाद हो जाती है। तो होपफुली दोस्तों, अगर आपने इसे होल्ड कर रखा है तो इसे होल्ड ही रखें, क्योंकि लिंक का ये जो कॉइन है ये इंटरनेट की शाहों से जाकर मिलता है। ये आपको कभी भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, और अपने पोर्टफोलियो को स्पॉइल मत कीजिएगा इसे सेल करके। इसे होल्ड रखें, जैसे ही ये ट्रेंड रिवर्सल होगा कम से कम आपका अपना नुकसान पूरा कर देगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं थर्ड वन कॉइन की तरफ। सो दोस्तों, लास्ट में हम बात करेंगे वेव्स कॉइन के बारे में। रैंक है इसका 84, और बाय करने की बात करें तो $8.60 पे हमें बाय करने को अवेलेबल है। लो इसका 8.57 सेंट है और हाई 9.78। इस मार्केट क्रैश में भी इस कॉइन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। बात करते हैं इसके ऑल टाइम हाई की, तो ध्यान में रखिएगा ये $36 की अमाउंट लेकर मार्केट में उतरने वाला ये कॉइन आज अपनी तकरीबन 80% जो है अमाउंट को खो चुका है और $8.60 में अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं समझता हूँ ये कॉइन बहुत अच्छा है, और अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको इसके $3.60 पे आने का वेट करना चाहिए, तो ही आप इसमें एंट्री ले करके इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है
तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल एक शर्त पे कर सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है जल्दी से ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर। और आप जानते हैं कि जब ट्विटर पे मार्केटिंग स्टार्ट होती है, चाहे सच्ची हो या झूठी हो, तो फौरन कॉइन बूस्ट करने लग जाता है। तो अगर आप इसे बाय करके बैठे हुए हैं तो जैसे ही इसकी एक्टिविटी अलर्ट होंगी आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन एंट्री अगर आपने लेनी होगी तो 3.60 से पहले आपने इसमें एंट्री लेनी ही नहीं है, यानी कि अभी भी इसके अंदर क्रैश होने के बहुत ज़्यादा एलिमेंट पाए जा रहे हैं। तो जैसे ही इसमें कोई बेहतरी हमें आती दिखाई देगी, हम फ़ौरन एक मरतबा फिर से, चाहे इसी वीक क्यों ना सही, हम आपको फिर से इसके ऊपर रिव्यू देंगे। तो होपफुली दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।